Now we have Usman Ali, CEO of DevStrand. अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? मैं भी ठीक हूँ उस्मान। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कैसी रही जर्नी, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स थे, कैसे स्टार्ट करी और क्या क्या सीखा, एपटेक ने क्या रोल अदा किया आपकी जर्नी में? ओके, सो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड मैं टोटली एपटेक के ऊपर डिपेंडेंट था। मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट हो गई थी। लाइक आई वाज ऑन द एंड ऑफ माय फर्स्ट सेमेस्टर। सो मैंने उस टाइम पे एक डिसीजन लिया कि मुझे सबसे पहले तो मैंने एक इंटर्नशिप स्टार्ट करी, ठीक है, व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर। सो 3 to 4 months वहाँ पे मैंने दिए, अपनी फ्रंट एंड को कोर को स्ट्रॉन्ग करा। दैन मैं कंपनी में शिफ्ट हुआ जहाँ पे फ्रीलांसिंग ही होती थी टोटली, वो बेस्ड ही फ्रीलांसिंग पे थे और दैट वाज अ इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग, नॉट जस्ट अ लोकल क्लाइंट्स। एंड सो वहाँ पे मुझे जो एक मोटिवेशन, वहाँ पे जो उनके सीईओ थे उनको देख के, लाइक इट दे वाज यंग, ओके, दे वाज लाइक आवर एजेस। सो मेरे दिमाग में थॉट आई कि जब ये 3-4 साल के अंदर उस जगह पर अचीव कर सकते हैं तो हम भी तो वही अल्लाह के बंदे हैं और हमें भी उसी अल्लाह ने पैदा करा है, तो वाई नॉट वी आर। सो वहाँ से मैंने एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आपने स्टार्ट मैंने करा एज अ था? फ्रंट एंड डेवलपर स्टार्ट करा था। इट वाज अ कंपनी। सो उससे पहले मैंने एक इंटर्नशिप करी हुई थी, दे वर ऑन वेब डेवलपमेंट, सो इट वाज सो वेरी बेसिक। सो फिर वहाँ से इनिशिएट लिया, अपनी फाइवर की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करा, उसके ऊपर अपनी गिग्स अपलोड करी। देन फ्रॉम लाइक 3 to 4 months आई डिडंट गेट एनी ऑर्डर। आई जस्ट वर्क ऑल नाइट and optimize my gigs, changing the keywords and so on, but I didn't get anything, in return. So उस टाइम पे मुझे लगा कि छोड़ देना चाहिए और टाइम वेस्ट है और हमारे लिए जो नहीं एक है। हर स्टूडेंट की सोच आती है। दैट वाज जस्ट अ बेसिक थॉट फॉर एवरीवन, बट द ग्रेट इज़ आफ्टर दैट। सो जब मैंने उसको करता रहा, फिर मैंने न्यू कीवर्ड्स अडॉप्ट करे, नई गिग्स बनाई, लाइक शॉपिफाई के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, बग फिक्सिंग की, छोटी छोटी $5 $10 की। सो मुझे फर्स्ट ऑर्डर लैंड हुआ विच इज़ $5। सो वहाँ से जो मेरी 3-4 महीने की Journey start हुई। नाइट स्ट्रगल थी और जो भी मेरी एक बैकग्राउंड थी उसका मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला, ओके। दैन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपके पास एक ऑर्डर आ जाए, सो आपके लिए रैंक करना एक होप होती है आपको कि होप अब हो आगे जाती भी है आएगा। जी। आपको समझे, आपका एक पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है, आपको कुछ दिख जाता है। सो फिर आपके अंदर एक खुद ही मोटिवेशन आ जाती है कि आप चलना है, ठीक है। दैन फिर उससे 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 करते करते फिर फर्स्ट लेवल ख़त्म हुआ, फिर सेकंड लेवल ख़त्म हुआ। दैन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने कोई 150+ प्रोजेक्ट सिर्फ फाइवर पे करे हुए हैं। एंड देन अपवर्क के ऊपर भी मैं टॉप रेट सेलर हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए, और मैं आपको इसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट कहूँगी कि अभी आपको फ्रीलांसर ऑफ द Thank ईयर you अवार्ड so भी much. मिला है Thank you so much. विजन में, एपटेक विजन में, विच इज़ ब्रिलियंट। Thanks. या आपकी कारकर्दगी है मेरे ख्याल से, क्योंकि ओवरऑल तमाम सेंटर से तमाम बच्चे थे जो कि हमारे एपटेक से रिलेटेड बच्चे नहीं थे, उन्होंने भी इसमें रजिस्ट्रेशन कराई थी अपनी, लेकिन फिर भी आपको मिला, तो ये एक बिग सक्सेस है आपके लिए। सबसे पहले मुझे बताएं कि जब एपटेक में करियर प्रोग्राम स्टार्ट किया तो इनिशियल माइंडसेट क्या था कि क्या ही कर लेंगे यहाँ पर? ओके, सो मेरा जो माइंडसेट था शुरुआत से वो कंप्यूटर की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। लाइक आई वांट टू बी अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बिल्कुल डिफरेंट। टोटली डिफरेंट माइंडसेट। सो लाइक मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, मैं एक दिन जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकला तो वहाँ पे मुझे एपटेक का जो फॉर्मलेट आप लोग होते हैं वो मिला, और उस टाइम पे मैंने बस मैट्रिक ही कंप्लीट करा था और मुझे दिखा कि मैट्रिक के बाद DE है और आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दैट वाज वेरी स्पार्किंग फॉर मी। सो मैंने फिर जाके एपटेक विज़िट करा, वहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह देखा, और उस टाइम पे फ़ीस अफोर्ड करना मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव था। एंड एट दैट टाइम मैं बच्चों को सिबहारा पढ़ाता था, कॉज मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट लिया, बच्चों को सिबहारा पढ़ा के जो अपनी फ़ीस अफोर्ड करनी थी वो अफोर्ड करी। एंड देन इंटर्नशिप लगी, फिर इंटर्नशिप के साथ भी बच्चों को पढ़ाता रहा, क्योंकि फ़ीस भी मैनेज करना और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन तो वगैरह वो जो सब कुछ। फर्स्ट आपने इंटर्नशिप कर लिया, अब उसके बाद ये सोचा नहीं कि चलो अब आगे नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, या आगे क्या करना है, टेक्नोलॉजीज अब सीख लिया फर्स्ट सेमेस्टर? नो, वहीं से हमारा स्टार्ट होता है। असल में एपटेक वाले जो है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी भी स्टूडेंट को इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो किसी इंटर्नशिप पे बहुत ईजिली अर्न कर सकता जो है। आप रेडी हो जी, जाता है वो। जो आपको अच्छे तरीके से मार्केट रेडी कर देता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में ही। लाइक आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एक अच्छी नॉलेज हो जाती है, कॉन्सेप्ट हो जाती है, बेसिक Yes, कॉन्सेप्ट। आपको बूटस्ट्रैप आ जाती है, आपको थोड़ी बहुत और चीज़ें आ सकती हैं जिससे आप एक अच्छी जगह पे इंटर्नशिप लैंड कर सकते हो इफ़ यू डू practices at your home, right? You have Self some learning भी portfolio, चाहिए। yeah, self learning भी चाहिए। So मेरा भी यही था कि पहले क्लास देता था दिन में, क्योंकि हमारे पास 3 दिन की क्लास होती है, 3 दिन हम फ्री होते हैं। सो जो 3 दिन होते थे वो सेल्फ लर्निंग के होते थे,
उसके अंदर अपनी जितनी भी आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने, लाइव करने हैं, वो सब करते थे। सो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जब इंटर्नशिप लगी और कुछ पैसे आना स्टार्ट हुए, तो फिर और बढ़ा के यार अब सेकंड सेमेस्टर के अंदर बैक एंड है, तो बैक एंड तो उसके अंदर कोई गाइड करता था, मेंटोर्स गाइड करते थे, फ्रेंड्स थे गाइड करते थे? डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छे सर्स थे, और जिस सर से भी मैंने एप्टेक के पढ़ा वो टोटली रिमार्केबल थे। जैसे कि सर आदिल बहुत अच्छे थे, सर दानियाल गनी, एक दैट वाज ऑसम, एंड और भी बहुत सारे सर, शाहनवाज, आई थिंक दे वर बाकी सब बुरा मान जाएंगे। नो इट वाज नॉट, बट ये की स्पीकर्स हैं जो मेरी जिन्होंने मुझे बिल्ड करा, और सो उनको अप्रिशिएट करना बनता भी है। सो हर वहाँ पे जो सर है, जो भी आपका मेंटोर है, वो बहुत औसम है। वो आपकी बात को सुनता है, आपको जवाब देता है, आपको प्रॉपर बिठा के समझाता है कि नहीं इस तरीके से नहीं, इस तरीके से जाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एप्टेक करियर प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए एआई और फ्रीलांसिंग इन तमाम स्टेप्स में गाइड करता है या नहीं? एआई के बेस्ड के ऊपर अभी के अगर हम एप्टेक के कोर्स को देखें तो उसके अंदर काफ़ी एआई की चीज़ें इन्वॉल्व हैं। व्हेन आई वाज स्टडिंग, सो उस टाइम पे एआई का इतना क्योंकि इन्वॉल्वमेंट, ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को देखकर करिकुलम बेसिकली बनाया जाता है। या अभी जो एप्टेक का कोर्स चल रहा है उसके अंदर आई थिंक सबसे पहले हम अगर एआई की चीज़ों को देखें, जनरेटिव एआई को देखें, तो वो आई थिंक सेकंड सेमेस्टर से बेसिकली हमारे हर सेमेस्टर के अंदर टूल्स हैं, मल्टीपल टूल्स हैं। बेसिक है, और बेसिक के बाद जो है हमारे पास मशीन लर्निंग भी आ जाती है, एआई आ जाती है, ये सारी चीज़ें। सो या एप्टेक का जो ये प्रोग्राम है अभी जो करंट चल रहा है और आगे के फ्यूचर के लिए वो बहुत काम का है, कॉज उसके अंदर एआई की इन्वॉल्वमेंट्स हैं। आप अपने चैट बॉट्स बनवा के डिलीवर कर सकते हो, विच इज़ वेरी गुड ऑन फाइवर इफ़ यू हैव लर्न स्किल्स ऑफ जनरेटिंग द chat bots for any company, so that will be helpful for you for your freelancing career. So yeah, दोनों तरीक़ों से आप अगर फ्रीलांसिंग के तरीके से भी देखो, आप अगर एआई के बूम के हिसाब से, क्योंकि आपको फ्यूचर एआई का दिख रहा है, तो उस तरीके से भी एप्टेक इज़ प्लेइंग वेरी गुड इन दिस इंडस्ट्री। अच्छा, किसी भी टेक्नोलॉजी को उठाकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? इट्स डिपेंड ऑन द नो, मेरा इसमें कोई आपसे वो समझे क्लियर रहूँगा कि इसके अंदर हमारे पास जो हमें स्किल्स आते हैं हम उस पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। लाइक दे वर सॉफ्टवेयर बेस्ड, दे वर सॉफ्ट स्किल्स, लाइक इफ someone has a good skills in graphic designing or PhD or whatever, so वो अपनी गिग बना के लॉन्च कर सकता है। इफ़ anyone has a skills of content writing, so वो भी स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। सेम गोज़ विद डेवलपमेंट, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, तो वो वहाँ पे आराम से कर सकता है। अच्छा, आजकल की टेक इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो एआई इस कदर इन्वॉल्व हो चुका है, तो स्टूडेंट को इस वेव को किस तरीके से लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट की नज़र से देखें तो? ओके, सो स्टूडेंट की नज़र से अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को सबसे पहले अपनी बेस मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। अगर हम एआई देख भी रहे हैं तो एआई समझें एक स्टूडेंट इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा अगर उसको कोड नहीं पता होगी प्रोग्रामिंग की, लाइक उसको बैक एंड की चीज़ें या उसको फ्रंट एंड की चीज़ों को नॉलेज नहीं होगा, तो वो एआई भले से अडॉप्ट कर ले लेकिन वो स्टक हो जाएगा कहीं ना कहीं। डिपेंडेंसी बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि पूरा डिपेंड हो जाए हमारे स्टूडेंट्स जी, ठीक, किसी भी मोमेंट पे अगर मैं बात करूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में कोई स्टूडेंट है, या स्टिल अभी मैं देखूँ कि लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो पूरी डिपेंडेंसी अगर एआई पे कर दिया जाए तो उस पर क्या थॉट है आपका? उसमें मेरी ये थॉट है कि बन तो वो जाएगा, बट जो उसकी कोर होगी ना, लाइक अभी एआई का बूम है, लेट सपोज कुछ टाइम बाद उसको किसी कस्टम डेवलपमेंट की नीड पड़ती है जो कि एआई बेस्ड नहीं हो सकती। कहीं कहीं पे एआई भी हमें कुछ ना कुछ छोड़ देता है हाथ कि भाई अब खुद देखो, ठीक है। लाइक कोई ऐसा मसला है जो सर्वर का मसला है, तो हमें एज अ डेवलपर खुद उसको डिबग करना पड़ता है। एआई उसमें हमारी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकता, इतनी हेल्प नहीं कर सकता। सो टोटली एआई डिपेंडेंट करना कोर्स को इस काइंड ऑफ मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत स्टूडेंट के लिए, बेसिक स्टूडेंट के लिए जो कि बिल्कुल एप्टेक समझे मैट्रिक करके निकला है, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। जी, उसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज देना, जैसे आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देते हैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट की, वो बहुत ज़रूरी है, उससे उसकी कोर स्ट्रांग होती है। फ्रीलांसर ऑफ द अवार्ड लेकर बैठे हुए हैं आप इस साल का, तो मुझे ये बताएं कि किस फील्ड में फ्रीलांसिंग करते हैं, कितना अरसा हो गया आपको करते हुए? मुझे फ्रीलांसिंग करते हुए अराउंड 5 years हो गए, ठीक है। और मैं जो है समझे वेब डेवलपमेंट की नीचेज़ लाइक शॉपिफाई, वर्डप्रेस और लारावेल के पोर्टल्स और कोई भी कस्टम डेवलपमेंट हो, उस नीच के अंदर मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। और आई हैव अ टीम ऑफ डेवलपर एंड डिज़ाइनर्स, वो तो आप लीड करते हैं बेसिकली? यस, वी आर लीडिंग द टीम। ठीक है। सो मैंने ऑफ कोर्स स्टार्ट खुद से ही करा था। और लेकिन कोई ऐसा मोमेंट या कोई मोटिवेशन थी जब आपने स्टार्ट लिया कि इस मोटिवेशन से
या तो अपने फ्रेंड को देखा या अपनी कोई एक मोमेंट था कि आप मुझे फ्रीलांसिंग कर लेनी चाहिए, वो कौन सा मोमेंट था? वो वही मोमेंट था जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जब मैं एक कंपनी में लैंड हुआ अपनी इंटर्नशिप के बाद, जहाँ पे जो CEO थे वो खुद एक यंग थे और वो फ्रीलांसिंग के बेस के ऊपर इतनी अच्छी कंपनी वहाँ रन से आपने उनकी सक्सेस देखकर आपने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को दैट वाज माय देख। पेन पॉइंट। ठीक है, सही है। अच्छा, उसी वक्त आपको ये फील हुआ कि आई कैन डू दिस फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप उसी पर चलते गए? उस टाइम पे ये रियलाइज़ नहीं हुआ, उस टाइम पे बस ये हुआ कि हम स्टेप ले लेते हैं, इंशाल्लाह 3-4 साल बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो अच्छा, हम कभी भी महसूस हुआ कि इसे बैकअप कर लेते हैं, नहीं करते हैं इसको? नहीं, कोई ऐसा मोमेंट आया है कि मुझे जैसे अभी तक कोई ऐसा मोमेंट नहीं आया। कॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कंटिन्यूसली ऑर्डर्स रहते हैं, तो मुझे समझें जब आपको कुछ मिल रहा होता है तो आप उससे कभी भी बैक ऑफ नहीं करते। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है, मैं बिगनर की ऐसी बात करूं क्योंकि उसके पास कोई टीम नहीं है, उसके पास कोई लीड नहीं है, तो वैसे स्टार्ट करता है तो वो क्या गिग बनाकर, जो है मैं मल्टीपल टाइम्स देखती हूँ, छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स और फिर कहते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्सेज नहीं है, हमारे पास है नहीं। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? और आपने भी अभी बताया कि आपने इसको टैकल किया इस चीज़ को, तो उस तरीके को किस तरीके से देखते हैं? और क्या ऐसी टिप है कि आप अप्स एंड डाउन्स तो हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, तो क्या करना चाहिए उस मोमेंट पे? देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट को जो है ना गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने आप को बैक ऑफ नहीं करे। लाइक किसी चीज़ का भी इरादा कर लिया है तो उस पर टिके रहो। अल्लाह ताला भी हमें यही कहता है कि अगर आप किसी चीज़ का इरादा कर लो तो उसके ऊपर दुआ करो, उसके ऊपर गिड़गिड़ाओ मुझसे और मैं तुम्हें वो दूंगा। सो सेम मैंने भी यही चीज़ प्रैक्टिस अपने फॉलो में रखी कि मैं अपनी नाइट तो स्पेंड करता था बट अपने समझ अल्लाह ताला से भी कनेक्शन में था और उसकी दुआएं करते रहता। तो ये फर्स्ट थिंग है। उसके बाद जो आपका चीज़ है, जैसे आपने फाइवर पे गिग बना के छोड़ दी, तो छोड़ना नहीं होता है उसको, आपको समझे अपने फाइवर को डेली ऑन रखना है। लाइक 5 to 6 आवर्स आपका फाइवर ऑन होना चाहिए एटलीस्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो किस तरीके से बिल्ड किया जाए? क्लाइंट का ट्रस्ट जो बिल्ड करा जा सकता है वो सिर्फ क्वालिटी से बिल्ड करा जा सकता है और किसी चीज़ से नहीं। आप अगर इनिशियल स्टेज पे हैं तो आप क्वांटिटी के बजाय सिर्फ क्वालिटी पे अगर प्राइसेस वगैरह लो रखें, प्राइसेस भी लो रखें और अपनी क्वालिटी को मेक श्योर करें कि वो 110% हो। ठीक है, आपकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। क्वांटिटी भले से कम हो, ठीक है, आपके पास भले से एक ऑर्डर हो बट उसकी जो क्वालिटी है वो 110% होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वही कस्टमर आपके पास 10 और कस्टमर लेकर आएगा। आप अगर इनिशियल स्टार्ट से ही क्वांटिटी पे फोकस रखोगे कि नहीं यार मेरे पास 5 ऑर्डर क्यों में होने चाहिए क्योंकि इसके पास भी हैं, सो आप कर तो लोगे बट जो आपके 5 ऑर्डर कल को आने वाले थे उसी क्लाइंट से, वो नहीं रिलायबल आएंगे। नहीं है कोई, या फ्यूचर के लिए आप देख रहे हो कि वापस से आपका क्लाइंट वापस नहीं आएगा आपके पास? Yes, if we are not giving a quality, okay, client has a brain as well, right? So उसको पता होता है कि कहाँ से मुझे क्वालिटी मिल रही है और कहाँ से बस मुझे निकाला जा रहा है कि चलो निकलो। तो वो उस चीज़ को देखता है कि क्या मुझे क्वालिटी मिली है और कितना मेरे लिए इजी है इसके साथ काम करना, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप उसके साथ मीटिंग्स में कितनी दफ़ा जा रहे हो, आप उसको वेलकम किस तरीके से कर रहे हो, आप ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा उस्मान, आपकी नज़र में मैं पूछना चाहूँगी, आपके एक्सपीरियंस से, आपकी लाइफ एक्सपीरियंस है, आपकी जर्नी में डिग्री वर्सेस स्किल्स आपके सामने क्या है? क्या एक फ्रीलांसिंग के लिए, क्या एक फ्रीलांसर के लिए क्या चीज़ वैल्यूबल है? फ्रीलांसर के लिए डिग्री देखें, अभी तो मैं खुद भी अपनी जर्नी बताऊं, सो आई नेवर गेट एनी डिग्री इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और समथिंग, आई जस्ट हैव एप्टेक डिग्री विच इज़ बेस्ड ऑन मलेशिया। सो मेरी जर्नी के अंदर अभी लोग बोलेंगे हमने आपको बोला है बोलने के लिए। नो इट इज़, बट जो है वो फैक्ट है, वो आपको बता रहा हूँ। देखिए, डिग्री मैटर मेरे हिसाब से फ्रीलांसिंग के लिए अभी आपको नहीं करती, सिर्फ आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, राइट? अगर आपके पास एप्टेक की डिग्री है और आप उसकी बेस के ऊपर फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर जाके अपने आप को सेल कर रहे हो, सो उसके अंदर कोई आपसे ये नहीं पूछेगा आगे कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, आपके पास कौन सी डिग्री है। ये आपसे मतलब कभी किसी क्लाइंट ने आपसे पूछा हो मैसेज करके? Never. हमेशा आपकी स्किल्स को देखा गया, आप ये कह रहे हैं? आपके पोर्टफोलियोज देखे जाते हैं, आपका काम देखा जाता है, आपके समझें जो आपने क्लाइंट के रिव्यूज़ आपके होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं, और रिव्यूज़ आपको जब अच्छे मिलेंगे जब आप क्वालिटी दोगे। जैसे आपने बोला कि पोर्टफोलियो देखा जाता है, तो एप्टेक करियर प्रोग्राम पोर्टफोलियो के अंदर कितना इम्पैक्ट रखता है? करियर प्रोग्राम पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम देखा जाए तो देखें, आपके जो हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप लोग एक प्रोजेक्ट देते हैं, राइट? फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, सेकंड सेमेस्टर के बाद हर बच्चे को एक ग्रुप बन के असाइन करा जाता है कि आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। सो जब मैंने भी अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप करी तो मेरे पास भी वही एक प्रोजेक्ट था जो कि मैंने अपने कंपनी में जाके दिखाया कि यार ये मैंने बनाया है और ऐसा ऐसा है। सो एप्टेक आपको इस जगह पे भी सपोर्ट करता है कि उनको पता है कि यार
आपके लिए पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आपका कोई काम लाइव होना बहुत ज़रूरी है. तो एपटेक इज़ डूइंग ग्रेट इन दिस इंडस्ट्री एज वेल, इन दिस पार्ट. अच्छा, मुझे ये बताएं कि न्यू फ्रीलांसर्स के लिए आप कोई 3 स्किल्स बताएं कि उससे वो अपनी स्टार्ट कर सकते हैं फ्रीलांसर. अगर एक बिल्कुल इनिशियल फ्रीलांसर है और अगर अभी हम यहाँ पे बैठ के देखें अभी के टाइम के ऊपर, तो उसको अगर मेरे ख्याल से शॉपिफाई की लिक्विड लैंग्वेज जो है उसकी अगर अच्छी नॉलेज है, उसको काम आता है, तो इसका काम बहुत इजी और बहुत आसानी से मिल जाता है. लाइक अगर उसको बग फिक्सिंग आती है लिक्विड के कोड के अंदर, तो दे कैन डू ऑन अ स्मॉल स्केल. ओके, सेकेंड स्किल जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये करूँगा कि उसको थोड़ी बहुत समझे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, स्पेशली jQuery जो हमारे पास चलती है, उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए. यस, उससे क्या होता है, क्योंकि देखें अगर मैं इनिशियल बंदा हूँ ना, तो मुझे कोई Node.js का प्रोजेक्ट नहीं देगा, ठीक है, कोई भी बड़ा बंदा. क्यों? क्योंकि उसको एक अपना पूरा सिस्टम चलाना है, उसको एक रिलायबल टीम चाहिए जो कि उसकी टेक केयर करे. सो अगर आप इनिशियल स्टार्ट पर हैं तो आपके पास स्मॉल स्किल होनी चाहिए बट इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, ठीक है. जैसे लिक्विड लैंग्वेज आपको आनी चाहिए. आप अगर PHP में हैं तो आपको PHP के अंदर एरर हैंडलिंग, ठीक है, आपको PHP के अंदर डेटाबेस कनेक्शंस. यस, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो फर्स्ट इज आपकी शॉपिफाई. सेकंड इज आपको अगर PHP साइट पे देख रहे हैं, डोमेन वर्डप्रेस पे लेके जानी है आपको, सो आपको PHP बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपकी वर्डप्रेस टोटली PHP के ऊपर डिपेंड करती है. वर्डप्रेस के अंदर हुक्स चलते हैं, वर्डप्रेस के अंदर टोटल जो एक हिरार्की चल रही है. आप इंडस्ट्री रिलेवेंट बता रहे हैं, कि जो इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं. यस, कॉज अगर हम प्लगइन एक कस्टम बनाने की बात करें जो कि वर्डप्रेस पे बनता है और बहुत अच्छे तरीके से सेल होता है, सो उसके अंदर ऊप बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है. और ऊप बेस्ड मैंने अपने कोर्स के अंदर सेकंड सेमेस्टर में पूरी कंप्लीट कर ली थी. सो यस, वी हैव टू फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स, राइट. शॉपिफाई, लिक्विड लैंग्वेज, PHP कोर्स एंड देन jQuery, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड थिंग्स. अच्छा, मुझे बताएं कि लोकल क्लाइंट्स और हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स, क्या फ़र्क है जब डील करते हैं आप, क्या फ़र्क नज़र आया? मैंने लोकल क्लाइंट्स अभी तक टोटल 2 से 3 डील करे हैं और बाकी जितने भी हैं वो सारे इंटरनेशनल हैं. और जो लोकल डील भी करे हैं उनके साथ मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस था, टू बी ऑनेस्ट. यहाँ के जो लोकल क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा समझे हैं. आपको एक तो कम पैसे देते हैं, पहली बात तो ये, और दूसरा आपका खून पी जाते हैं. जब तक कि आप समझे आपने उनको काम करके भी दे दिया, उसके बाद भी वो आपको 2-3 महीने तक पिन करते रहेंगे कि हाँ ये कर दो, ये कर दो. तो मेरा तो बहुत बैड एक्सपीरियंस है, बट मेरा है, हो सकता है किसी और का ना हो. एग्जैक्टली. सो मेरा जो है वो लोकल क्लाइंट से बहुत बैड एक्सपीरियंस है, टू बी ऑनेस्ट. सो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि बंदा छोटे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और अगर किसी बिगनर को एडवाइस देना चाहें कि ये वाला प्लेटफॉर्म यूज़ करें, आप इस पे गिग बनाएं? आई थिंक Fiverr इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कॉज Fiverr के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, ठीक है. अगर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं लाइक Upwork, freelancer.com और पेपर, जो भी चीज़ें हैं, सो आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है. Upwork के ऊपर भी आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं, फ्रीलांसर के ऊपर भी आपको कहीं ना कहीं पे कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं. और यहाँ पे एक तो कंपटीशन बहुत है. कंपटीशन लाइक एक कोई जॉब पोस्ट होगी तो उस पर 20 बंदे पहले से अप्लाई करके बैठे होंगे, ठीक है, और वो अपने 80 से ज़्यादा कनेक्ट मार के बैठे होंगे, बूस्ट करके बैठे होंगे टॉप के ऊपर. सो आप अपने आप को बिल्कुल, एक तो आपके पोर्टफोलियो नहीं है, आपके पास कोई बैक नहीं है, तो आप अगर Upwork या फ्रीलांसर पे लैंड कर रहे हो तो वो आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा और आप समझें एक टाइम पे आके पीछे हट जाओगे, क्योंकि आपके छोटी बहुत इन्वेस्टमेंट आप लेके भी जाओगे तो वो एक टाइम पे उतनी कैपेबल नहीं होगी. बट हाँ, Fiverr एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जहाँ पे आप सिर्फ अपनी गिग्स बनाओ, उसको ऑप्टिमाइज़ करो, देन वो आपको खुद ही Fiverr का सिस्टम एल्गोरिथम उसको बूम करता रहता है कि यार ये न्यू सेलर है, 5-6 घंटे ऑन बैठा हुआ है, अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है, तो वो लेवल 2 या टॉप रेटेड के सेलर्स के साथ आपकी को रिप्रेजेंट करता है. अच्छा, एक मिथ भी चल रही है, आपने भी सुनी होगी बड़ी, कि AI जो है वो जॉब्स को रिप्लेस कर देगा. ये सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग होते हैं. आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि फ्रीलांसर्स की जॉब को रिप्लेस कर लेगा AI फ्यूचर में? क्योंकि एक मिथ है और ये हर जगह इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू बेचा जा रहा है. देखिए, इस चीज़ के अंदर वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर, कोई भी इतना श्योर नहीं है कि ये 100% होगा. एक समझे एक थॉट है, एक चीज़ें चल रही हैं, बट मेरी थिंकिंग ये है कि ये कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा जितना हम सोच के बैठे हुए हैं, जितना हम अपने आप को इसके ऊपर डिपेंडेंट करके बैठे हुए हैं. अगर आप पूरा साल ही देखें 2025, तो पूरी आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू भी देखा होगा कि वो यही प्रमोट करने पे लगे हुए हैं कि बस आप AI सीख लें एंड दैट्स ऑल. नो, दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेलिंग देयर कोर्सेज. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू.
योर या पर्सपेक्टिव? सो मेरा भी पर्सपेक्टिव यही है कि हम टोटली तो ख़त्म नहीं हो सकते। कोई भी डेवलपर, कोई भी डिज़ाइनर या कोई भी ऐसा बंदा जिसके पास बहुत अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हैं, तो वो इतनी आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकता। बट हाँ, कोई अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर है और अगर उसको बहुत बेसिक सी चीज़ें पता है, लाइक वर्डप्रेस का ड्रैग एंड ड्रॉप उसको आता है बस, सो इट कैन बी रिप्लेस्ड, राइट? क्यों हमारे पास अब जो नई थीम्स आ रही हैं वर्डप्रेस की तरफ से, उसके अंदर एआई इन्वॉल्व है। ओके, सो हम फीचर्स की अगर मैं बात करूँ या टूल्स की बात करूँ तो उसके अंदर एआई का इन्वॉल्वमेंट है, यस, लेकिन ओवरऑल आप कह रहे हैं पॉसिबल वे नहीं है कि ऐसा हो। अगर आपके पास स्किल्स बहुत स्ट्रांग हैं, अगर आप इतना अपने आप को ग्रिंड दे चुके हैं, आप इतना बना चुके हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत मुश्किल है कि आप हटोगे। बट स्टिल आप अगर किसी फेयर में हो तो आपको करना चाहिए, बट एट द एंड अल्लाह ताला के हाथ में आपकी रोज़ी है, तो आपको इतना नहीं घबराना चाहिए मेरे हिसाब से। उस्मान, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपकी बातें सुनकर। हमारे स्टूडेंट्स को जो अभी नई फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं या अपना पाथ ढूंढ रहे हैं, उनको कोई एक एडवाइस देना चाहें, एक मैसेज और टिप्स भी देना चाहें कि उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए फ्रीलांसिंग करते हुए, या फ्रीलांसिंग अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इन बातों का वो ख्याल रखें। ओके, सो मैंने अभी शायद 2 से 3 दिन पहले या फिर 1 हफ़्ते पहले एक फ्रीलांसिंग की वर्कशॉप दी है एपटेक मेट्रो स्टारगेट के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें बताई हैं कि आपको किस तरीके से स्टार्ट लेना चाहिए, और वो मैं आपको अब यहाँ पे बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले आपको आज से ही स्टार्ट लेना है, कल के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ठीक है? सबसे पहले आपने आज से स्टार्ट लेना है। उसके बाद आपको फाइवर के ऊपर कोई ऐसी नीच ढूंढनी है जो कि लो कंपटीशन हो, ठीक है, जिसके ऊपर ज़्यादा बूम ना हो, ठीक है? लाइक शॉपिफाई के अंदर भी बहुत सारी स्मॉल चीज़ें हैं जिसको आप हिट कर सकते हैं। तो आपने वो नीच ढूंढनी है, अपने आप को उसके सामने रख के देखना है कि यार अगर मेरे पास कल को ऐसा ऑर्डर आ जाता है तो क्या मैं उसको कंप्लीट कर पाऊँगा? इफ़ योर आंसर इज़ येस, सो यू नीड टू गो ऑन फाइवर एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, और अब वहाँ पे अपने अच्छे तरीके से कीवर्ड्स रखें और हर तरीके से उसको रैंक करें, एंड देन जस्ट स्टार्ट विद द फाइवर। आफ्टर योर फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर, जब आप थोड़े कैपेबल हो जाएंगे, देन यू कैन गो टू द अपवर्क एंड अदर प्लेटफॉर्म एज वेल। सो या दैट्स द टिप आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच उस्मान, बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, और हम होप करते हैं हमारे तमाम ही व्यूअर्स को, लिसनर्स को, स्टूडेंट्स को इनकी तमाम ही टिप्स पसंद आएंगी। उस्मान ने किस तरीके से एपटेक करियर प्रोग्राम चूज़ करा, फ्रीलांसिंग की तरफ किस तरफ गए, कौन सी टिप्स इन्होंने दी, मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल थी। होप करती हूँ आपके लिए भी हेल्पफुल रहे। मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।